दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस वक्त मिल्कीपुर विधानसभा में है और मिल्कीपुर विधानसभा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे किसका माहौल चल रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा हैं। अभी हम जानते हैं यहाँ क्या स्थिति है उपचुनाव को लेकर। क्या नाम है दादा आपका? क्या होता है? रमेश यादव नाम है। रमेश यादव जी, आपके यहाँ चुनाव बिल्कुल गर्म पे है जी, माहौल बिल्कुल गर्म है, तो अभी क्या स्थिति है? देखा समय आए देखा जाए भाई का हुआ था। अभी समय आने हाँ, अभी समय आने पे देखा जाए। 4-5 दिन है समय में। हाँ, अभी समय है, सोचा विचार मतलब सोचा विचारी होगा भाई। जी, हाँ, किसके जीतने के आसार हैं कुछ नजर देखा जाए, देखा अच्छा समझा जाए वही वोट दिया जाएगा। जिसको अच्छा समझेंगे वोट देंगे। राम मूरत कन्नौजिया जी, तो आपके यहाँ चुनाव हो रहा है जी जी, क्या स्थिति है अभी? अभी स्थिति यहाँ पर तो दो पार्टियां लड़ रही हैं जी, और स्थिति तो अभी यही देख रहे हैं लोग कि किसको वोट दिया जाए किसको न दिया जाए। और पार्टियां की सरगर्मी दोनों ही बन रही हैं। दो ही मुख्य लड़ाई में है। हाँ, दो ही मुख्य लड़ाई पार्टी में। तो 3 है लेकिन लड़ाई में दो है केवल। अब कौन जीतता है कौन हारता है तो भाई पब्लिक ही तय कर सकती है। लेकिन हम लोग तो यही देख रहे हैं दुकान पर बैठकर कि सरगर्मियां इन्हीं दोनों पार्टियों में है। दोनों पार्टियों की जी। चलिए हम और कुछ लोगों से राय ले लेते हैं। क्या नाम है भैया? राम सूरत जी। हाँ आप ये ऑटो चलाते हैं? जी, ये राम सूरत जी हैं, ये ऑटो चलाते हैं, सवारी होते हैं और जीवन यापन कर रहे हैं जी है ना जी। आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, क्या स्थिति है? इससे कांटे की है। कांटे की? कांटे की टक्कर? कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में? दोनों पार्टी। कौन अभी आगे है कौन नहीं कुछ कहा नहीं जाता अभी कोई हाँ। अब कौन आगे रहे कौन पीछे हो तो 5 तारीख को पता लगेगा। अच्छा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा? नहीं, अभी दोनों तरफ से महासंग्राम चल रहा है। अच्छा, दोनों मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से। अभी स्थिति साफ नहीं हुई? नहीं, अभी तो साफ नहीं है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किसके उसमें चला जाए, चुनाव किसके पक्ष में जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे ये समाजवादी अवधेश जी के लड़के लड़ रहे हैं सपा से, तो इसका कोई वो फर्क है? हमें कई कुछ जगहों पे लोग नहीं तो सही है। एक ही परिवार के एक ही परिवार के सांसद, एक ही परिवार के विधायक, नहीं इसका कुछ असर है? नहीं, कुछ असर है इसका। कुछ असर है इसका। ये इन्हीं के छोड़ के तो अगर किसी अन्य व्यक्ति को दिए होते तो और कांटे की टक्कर रहती और कांटे की तगड़ी टक्कर रहती। इसका फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा है। चलिए हम और लोगों से जानते हैं। सब बड़े तो सबसे आप लग रहे हो। नहीं, बड़ा ये चुनाव ये राजनीतिक ये पॉलिटिकल। क्या नाम है भैया? क्या सब नाम है? विनीत नाम है, विनीत। विनीत? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो ऐसे यहीं का रहने वाला हूँ, मिल्कीपुर का रहने वाला हूँ गाँव में। हाँ। तो अभी चुनाव होने वाला है आपके यहाँ। हाँ। क्या स्थिति है? देखो, दोनों पार्टियां फुल प्रचार कर रही हैं, दोनों खूब एकदम अपनी ताकत लगा रखी है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, अगर बीजेपी ने पुलिस का यूज नहीं किया तो समाजवादी सीट निकाल सकती है। पुलिस? हाँ। पुलिस क्या करेगी? प्रशासन का दबाव बनाती है, लोगों को वोट डालने से रोकती है। जनता सर्वोपरि है, एक चीज जान लीजिए। अरे जनता सर्वोपरि है, पर प्रशासन का दबाव बना के लोग प्रशासन के दबाव में 1500, 2000, 4000 वोट डाइवर्ट कर सकते हो। हाँ, तो उतने में फेल हो जाता है। हर कंस्टिट्यूएंसी में इतने वोट से प्रभाव पड़ेगा, लाखों वोट। अगर यहाँ पे 10-20 हजार वोट से हार जीत होती है तो आप प्रशासन का दबाव मानोगे या जनता का रुझान मानोगे? क्या मानोगे बताओ? अगर मान लो 10-5 हजार वोट से इधर उधर अभी आपके बगल कटेहरी में 35,000 वोट से भाजपा जीती। हाँ। तो क्या प्रशासन और शासन 35,000 वोट को डाइवर्ट कर दिया था? 2-4-5 हजार वोट मान सकते हो? नहीं, बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल पाए, वोट परसेंटेज बहुत कम रहा। वो देखा था कितना परसेंटेज वोट कम था। अगर 60% से ऊपर जाता तो आराम से जीत जाते। शासन प्रशासन प्रभावित करता है, बिल्कुल। सत्ता पक्ष को पूरी ताकत लगाता है कि पार्टी पक्ष वाले जो सत्ता में पार्टी है वो अपनी सीट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन विपक्ष अपना सीट बचाने की कोशिश करता है। लेकिन पार्टी जो जिसकी सत्ता होती है वो जीत जाती है, क्योंकि उसके पास पुलिस प्रशासन का सपोर्ट होता है, मीडिया होती है, बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट करते हैं, लोकल नेता होते हैं, प्रधान होते हैं जो सत्ता वाली पार्टी को सपोर्ट ज्यादा
करते हैं क्योंकि उनको फायदा होता है ना। फायदा होता होता है है। यादव हमें तमाम यादव मिले आप यादव की बात नहीं है। हाँ। जैसे इसमें संपूर्ण लड़ाई ऐसी होती है जैसे ये रिक्त सीट खाली हुई है। इस क्षेत्र मिल्कीपुर उपचुनाव जो हो रहा है ये संसदीय क्षेत्र से जो पहले अवधेश प्रसाद जी जीत चुके हैं वो पब्लिक की देन है। हैं? ये भी उपचुनाव हो रहा है, ये भी चुनाव उनके पक्ष में जा रहा है। जी अवधेश के जी हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी को वोट करते हैं। हमेशा मिस्सेन यादव को जिताए हैं। यहाँ मिल्कीपुर क्षेत्र मिस्सेन यादव का है। हम यादव वर्ग से वोट करते हैं। हम कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, हम अपने अखिलेश अध्यक्ष जी को वोट दे रहे हैं। उनके नाम पर कोई भी खड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं, चाहे वो घर का हो उनके, चाहे कोई बाहरी हो, उससे मतलब। अखिलेश यादव को मानते हैं या मित्रसेन यादव को? जी हम यादव को मानते हैं। मिस्सेन यादव भी स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्गीय हो उनके गए। पुत्र आनंद सेन भी हैं। हम उनके साथ हैं जहाँ वो रहते हैं। तो हाँ वहीं। हाँ ये आपने कहा जी। आप आनंद सेन और मित्रसेन परिवार के साथ हैं। जी बाकी तो मित्रसेन जी थे, जी अखिलेश यादव नहीं, तो उस समय मुलायम सिंह यादव थे, जी। समाजवादी की सरकार थी जी। उसके खिलाफ में मित्रसेन बाबू ने ताल ठोक दिया था। जी याद है ना? हीरालाल यादव उस समय सांसद ये निर्दलीय लड़े थे। जी जी और बाबूजी निर्दलीय लड़े थे। निर्दलीय थे। और 90,000 वोट। समाजवादी ने जितना वोट पाया था उससे ज्यादा वोट बाबू मित्रसेन ने बाबूजी पाया था। मित्रसेन ने तो ये उनकी राजनीतिक हैसियत थी। जी वो जहाँ खड़े होते थे वहीं एक दल बन जाता दल था। बन जाता था, वहीं से लाइन शुरू हो जाती थी, लाइन शुरू हो जाती है ना? तो आप सब अब लाइन वो भी खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है, सेन परिवार से अभी वो लाइन चल रही है। चल रही है। वो तो चलेगी। उपचुनाव लड़ना यहाँ से उनका वो नहीं था। जब तक सेन परिवार न लगता तो लड़ाई आगे पीछे होती रहती है और हमारी लड़ाई आगे बढ़ गई है। हम सेन परिवार से जुड़े हुए हैं और जब तक भी सांस चलेगी तब तक जुड़े रहेंगे। देखो कार्यकर्ता लड़ने की बात नहीं है। जिस अध्यक्ष जी उसी को टिकट दिए हैं जो लड़ाई लड़ सकता है, जो पैसा खर्च कर सकता है, और जो पैसा नहीं खर्च कर सकता, जो लड़ाई नहीं लड़ सकता, जिसको लोग जानते नहीं, उसको टिकट दे के क्या फायदा है? क्या फायदा? चलिए, जब हमारी मिल्कीपुर विधानसभा में नहीं दिखा कोई तो अध्यक्ष जी ने उनको टिकट दिया, उनके बेटे को। अब उनका नसीब है, हम लोग उनके साथ हैं। जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं? तो दोस्तों ये है मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव के विचार। ये हम सर्वे कवरेज में आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ देखते रहिएगा हमारा न्यूज़ चैनल, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।